हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस YouTube चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। चलिए अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। एक लेडी अपने होटल रूम में आराम कर रही थी, तभी अचानक उसके रूम का डोर नॉक हुआ। कपड़े चेंज करने के बाद जब उसने बाहर आकर देखा तो एक आदमी था। आदमी बोला, सॉरी मैडम, मुझे लगा मेरा रूम है। लेडी अंदर गई और फौरन से पुलिस को फोन लगाया। क्यों? उस लेडी ने पुलिस को फोन क्यों लगाया, क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। उसने पुलिस को फोन लगाया क्योंकि होटल रूम में कोई नॉक करके अपने रूम में नहीं आता। इससे लेडी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और उसने पुलिस को फौरन फोन लगाया। दोस्तों, क्या आप समझ गए थे या आपका कोई और आंसर था? हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलें अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। एक दिन शहर के सारे बस ड्राइवर्स हड़ताल पर होते हैं और उस दिन सुबह सुबह स्कूल के अंदर एक टीचर का मर्डर हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाता है। पुलिस को वहां पर 3 लोगों पर शक होता है और वो प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर तीनों से सवाल करता है। पुलिस ऑफिसर उन तीनों की बात सुनता है और पूछता है कि मर्डर के टाइम पर वो लोग क्या कर रहे थे। सबसे पहले आसिया पुलिस को बताती है कि मर्डर के टाइम पर वो स्टाफ रूम में बैठी थी और सभी बच्चों का होमवर्क चेक कर रही थी। और फिर तलहा पुलिस को बताता है कि मैं बस पर अभी अभी यहाँ पर आया हूँ, मेरी बस बहुत ही लेट हो गई थी जिसकी वजह से मैं आज लेट हो गया, मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं मालूम। सोनिया पुलिस को बताती है कि मैं उस टाइम पे स्कूल में पौधों को पानी दे रही थी, मुझे भी मर्डर के बारे कुछ नहीं मालूम। पुलिस ऑफिसर उन तीनों की बात को बहुत ही ध्यान से सुनता है और समझ जाता है कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया है। दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया है? दोस्तों, हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। जो मर्डर है वो तलहा ने किया है, लेकिन कैसे? हमें ये कैसे मालूम चला? दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज सभी बस ड्राइवर्स हड़ताल पर गए हुए हैं और तलहा ने कहा था मैं बस से आज लेट पहुंचा था, लेकिन आज तो कोई बस चल ही नहीं रही है। इसका मतलब तलहा झूठ बोल रहा है और मर्डर उसी ने किया है। दोस्तों, क्या आपने खूनी को ढूंढ लिया था? अगर हाँ तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना क्या भूल जाते हो और लाइक किए बिना ही चले जाते हो। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है फातिमा फैसल अवान ने। बताएं वो कौन सी चीज है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है? तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर आप हमें कमेंट कीजिए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल था। इसका आंसर है आपके खराटों की आवाज, जो आपके अलावा सबको परेशान करती है। चलें अब चौथी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है मंसूर अहमद ने। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है कि वो क्या है
जो एक बनाना से टूट जाता है मगर हथौड़े से नहीं? तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। और हिंट के तौर पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके आंसर के लिए आपको थोड़ा सा मजबूत सोचना होगा। तो ध्यान से सोचकर आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है रोजा, जो बनाना खाने से टूट जाता है मगर हथौड़े से नहीं। क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? जरूर से बताइएगा। चलिए अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है जैनब गुल ने। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है कि वो कौन सी जगह है जहां पर हम 11 में 2 ऐड करें तो 1 बनता है। दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही ट्रिकी होने वाला है, तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। और इसका आंसर है घड़ी यानी वॉच, जहां पर हम 11 में 2 ऐड करें तो 1 बनता है। तो थी ना मजेदार पहेली। दोस्तों, ये पहेली आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। इन दोनों डैड्स को ध्यान से देखिए। यहाँ पर इन दोनों बच्चों की आज बर्थडे है। एक डैड अपने बेटे को बुक गिफ्ट कर रहा है, जबकि दूसरा डैड अपने बच्चे को एक कार। इन दोनों को देखकर मुझे बताइए कि कौन से डैड गरीब हैं, ए या फिर बी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट करके बताइए। और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, देखने में तो डैड एक गरीब लग रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के लिए इतनी एक्सपेंसिव कार लेकर आया है। पैसे से ज्यादा, गरीबी या अमीरी से ज्यादा पापा अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपका क्या आंसर था कमेंट करके बताइए। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।